द अकेडमीज जीनियस स्वॉर्ड्समैन के पहले एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक वर्ल्ड को देखते हैं जो पूरी तरह से रेडिश हो चुका है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मरे भी हैं, जिससे आसपास बहुत ज्यादा खून है। और फिर हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बैठा हुआ है। फिर ये कैरेक्टर अपनी जगह पर खड़ा होता है और देखता है कि हर जगह लाश ही लाश है। और हमें नरेशन में बताया जाता है कि यहाँ के लोगों को देखो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सारे लोग ऐसे मर जाएंगे। फिर अपना कैरेक्टर मुड़ के देखता है जहाँ पर उससे आवाज आती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक ह्यूमन बीइंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। फिर अपना कैरेक्टर उसको देखकर कहता है कि साले तू अभी तक मरा क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं कि अपना कैरेक्टर एक जाइंट के ऊपर खड़ा हुआ है जिसका नाम है आयाहुते। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो जाइंट है ये 3 जाइंट में से एक है और ये वाला जाइंट उन सबसे ज्यादा पावरफुल था। और ये अभी के टाइम के हिसाब से ठीक 20 दिन पहले यहाँ पर आए थे और बिना कोई रीजन के यहाँ पर वॉर होने लगी। और तब अपना कैरेक्टर उसे कहता है कि मेरा पूरा आधा एम्पायर तेरी वजह से पूरा खत्म हो चुका है और तू अभी तक जिंदा कैसे है। और फिर वो जाइंट उससे कहता है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और तब अपना कैरेक्टर कहता है कि जो बाकी के तेरे 3 मरे हुए दोस्त हैं वो तेरे लिए राह देख रहे होंगे। और तब जाइंट कहता है दोस्त क्या मतलब है तुम्हारा। और तब अपना कैरेक्टर कहता है हाँ वही 2 दोस्त जो तुम्हारे साथ आए थे, जिसमें सबसे पहले था माइटी रेड ड्रैगन जो बिना बात के ही लोगों को मीट की तरह रोस्ट कर देता था। और दूसरा वो ओल्ड मैन जो बिना बात के ही सबको सील करे जा रहा था। तो अब समझा। और फिर ऐसा कहकर उससे गालियां देने लगता है। वेल गाइस तुम अभी यही सोच रहे होगे ना कि आखिर इस मानवा की स्टार्टिंग कैसी है जिसमें सभी लोग मर चुके हैं। वेल आगे देखना, आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इसकी कहानी एकदम अलग मोड़ पे जाने वाली है। और तब ये जाइंट उससे कहता है कि हमने यहाँ के सभी लोगों को मार दिया है, तो अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो इस जमीन को कैसे डिफेंड कर पाएगा। और तब अपना कैरेक्टर कहता है कोई भी नहीं बचा, तो क्या तुझे दिख नहीं रहा कि मैं तेरे ऊपर ही खड़ा हूँ। और तब ये जाइंट कहता है कि ज्यादा एरोगेंट मत हो, तुम भी जल्द ही मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारा टाइम जल्द ही खत्म होने वाला है। और तब ये जाइंट उससे कहता है कि तू एक रिमार्केबल ह्यूमन है, मैं तेरे को एडमायर करता हूँ, लेकिन इसकी कोई आशा नहीं है कि तेरा वर्ल्ड अभी बच सकेगा। और फिर उससे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी अपना कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड से इसकी गर्दन ही उड़ा देता है और ये जाइंट यहीं पर मर जाता है। और तब अपना कैरेक्टर कहता है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि अपने कैरेक्टर की हालत भी अभी बहुत ज्यादा खराब हो रही है और वो उन दिनों को याद कर रहा है जब वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करता था। और फिर वो अपने दोस्त को देखता है जो अभी मरा हुआ है और तब ये उनसे कहता है कि आखिर तुम मर क्यों गए, कि क्या तुम्हारा कोई प्राइड नहीं था, क्या तुम्हें लगा कि तुम मेरे जितने स्ट्रॉन्ग हो, आखिर तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं गए जब तुम्हारे पास चांस भी था तो। और मुझको तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जो वो जायंट्स थे वो मेरे ऑरा को सेंस करने के बावजूद भी हमसे लड़ने क्यों आए और क्यों आखिर मेरी ही तलवार उनके अगेंस्ट में काम आती है। मेरे को बस ये बात समझ नहीं आ रही। और फिर हम देखते हैं कि अपना कैरेक्टर वहीं पर बैठा हुआ है और काफी ज्यादा सैड है, लेकिन तभी उसको आवाज आती है कि क्या यहाँ पर कोई है। और अपना कैरेक्टर बोलता है ये आवाज, क्या वो अभी तक जिंदा है। फिर अपना कैरेक्टर उठता है और उसको ढूंढने लगता है और फिर वो ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ ही लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है और तब अपना कैरेक्टर उससे कहता है तो क्या तुम अभी तक जिंदा हो। अब हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है ये एक ग्रैंड मार्शल है और इसका नाम है एडेशान। और हम देख पाते हैं कि एडेशान का एक हाथ कट चुका है और वो अभी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है। और तब अपना कैरेक्टर उससे कहता है कि इस दुनिया ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया ग्रैंड मार्शल, तुम बहुत ज्यादा वीक लग रहे हो। और तब एडेशान उससे कहती है कॉर्पोरल रोनान तुम भी कुछ ठीक नहीं लग रहे, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि क्या तुमने आहायुते को मार दिया। और तब अपना रोनान कहता है मैंने उसे मार दिया और उसकी लाश यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, जिससे आडेशान उससे कहती है फाइनली सच में वो मर चुका है। और फिर आडेशान रोनान को थैंक यू कहती है और वहाँ पर रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना रोनान है उसके मुंह से अभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और तब अपना रोनान कहता है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। और तब अपनी आडेशान उससे कहती है कि अगर तू यहाँ पे बच जाता है तो तू क्या करना चाहेगा। और तब अपना रोनान कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें करना चाहूंगा और सबसे पहले मैं एक एकेडमी के अंदर पढ़ाई करना चाहूंगा। जिससे आडेशान कहती है एकेडमी। और तब रोनान उससे कहता है कि जब मेरी बड़ी बहन जिंदा थी तब उसका ये सपना था कि मैं एक एकेडमी के अंदर पढ़ाई करूं, लेकिन अभी वो नहीं रही। और तब आडेशान उससे कहती है कि जल्दी ही बारिश रुक जाएगी और सर्च टीम हमको बचाने जरूर आएगी। जिससे रोनान कहता है कि मुझको झूठी होप मत दो और वैसे भी मैं अभी मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश रुक जाती है, जिससे अपना रोनान कहता है क्या सच में बारिश रुक चुकी है। और तब आडेशान कहती है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि बारिश इस पॉइंट पे रुक जाएगी। और
और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है, जैसे कि यहाँ पर कोई अर्थ क्यों आ रहा हो, जिससे अपना रोनान कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पर 8 विंग्स आ जाते हैं, जो कि एक टाइप से जायंट्स के साइड के थे। और यहाँ पर कोई एक 8 विंग्स नहीं आया, बल्कि यहाँ पर सैकड़ों की गिनती से 8 विंग्स आ चुके हैं, जिससे अपना रोनान कहता है कि आखिर ये लोग कौन है और ये कहाँ से आए हैं। और तब आडेशान उससे कहती है कि वो जो 3 जायंट्स थे वो तो बस इस वॉर की बिगिनिंग थी और ये अब मेरा 3rd चांस है और मैं इसमें भी फेल होने वाली हूँ। और अभी तुम सोच रहे होगे कि आखिर 3rd चांस क्या होगा कि वो इसमें भी फेल हो रही है, अभी आगे पता चलेगा। और तभी आडेशान को आवाज आती है, मार्शल मार्शल ग्रैंड मार्शल। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर अपना रोनान उससे कहता है कि जल्दी से टेलीकिनेसिस का यूज करो और मुझको उनके पास ले जाओ ताकि मैं उन पे हमला कर सकूं, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड उन तक नहीं पहुंच सकती। और तब आडेशान कहती है, तुम क्या कह रहे हो कि क्या तुम सच में अभी भी लड़ना चाहते हो? जिससे अपना रोनान कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है इस जमीन को प्रोटेक्ट करने की और मैं अपनी लास्ट सांसों तक लड़ूंगा। और तब हम आडेशान के थॉट देखते हैं, जहाँ पर वो सोचती है कि सामने जितने भी 8 विंग्स है वो सभी इसके अगेंस्ट है और फिर भी ये बंदा हार नहीं मान रहा, आखिर ये किस टाइप का इंसान है। और तब वो सोचती है कि आखिर लगता है कि यही बंदा मेरी एक लास्ट होप है। और यहाँ पर हम एक खतरनाक सा पैनल देखते हैं, जहाँ पर अपना रोनान एक साइड पे खड़ा हुआ है और सामने इतने सारे 8 विंग्स है। और तब आडेशान रोनान को बुलाती है, जिससे रोनान कहता है, क्या हुआ? लेकिन तभी आडेशान कहती है कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मुझे परेशान नहीं करना। और हम देखते हैं कि आडेशान ने रोनान को किस कर लिया है, जिससे रोनान सोचता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि आडेशान ने उसको किस नहीं किया, बल्कि उसके मुंह के अंदर कुछ डाला है, जिससे अपना रोनान कहता है कि आखिर तुमने मेरे मुंह के अंदर क्या डाला। और तब आडेशान उससे कुछ कहती है, लेकिन हमें अभी कुछ बताया नहीं जा रहा। और तब आडेशान उससे कहती है, जब तुम मेरे पास फिर से आओगे तब तुम मेरे टाइम वेस्ट को रोक कर मुझसे कहना कि मैं एक टेलर बनूं। और हम देखते हैं यहाँ पर अपनी आडेशान उससे कहती है कि मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, लेकिन वो सब बिल्कुल भी काम नहीं आया। और फिर वो पीछे जो 8 विंग्स थे वो इनके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी होती है। और फिर अचानक से हम रोनान को देखते हैं, जिसकी आंख खुलती है और वो उठ के कहने लगता है, ग्रैंड मार्शल ग्रैंड मार्शल। और हम देखते हैं कि जो अपना रोनान है वो एक अलग ही प्लेस में आ चुका है। और तब वो बोलता है कि ये तो वो जगह है जिसका नाम है निम्बरटोन और ये मेरा एक होम टाउन है। और तब हमें पता चलता है कि जो आडेशान थी उसने अपने रोनान को पास्ट टाइम में भेज दिया है। और फिर हम देखते हैं कि अपना रोनान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और तब अपना रोनान कहता है कि मैंने इस पे भरोसा नहीं किया था कि मुझे ग्रैंड मार्शल सच्चाई बताएगी। फिर हम देखते हैं जब ग्रैंड मार्शल ने अपने रोनान के अंदर एक मैजिक बॉल को डाला था। और तब आडेशान उससे कहती है कि ये एक सीक्रेट ऑर्ब है और इसे सिर्फ मैं रख सकती हूँ और ये सिर्फ उनको मिलता है जो ग्रैंड मार्शल की पोजीशन होल्ड करते हैं। और हम इधर 2 लड़कियों को भी देखते हैं, जो लगता है कि इसमें से एक अपनी आडेशान है और एक कोई और ग्रैंड मार्शल रही होगी। और हम देखते हैं कि ये जो ब्लू ऑर्ब है ये टाइम में पीछे भेज सकता है और अपनी आडेशान ने इसे 3 बार यूज कर लिया है। तो अब तुम्हें पता चला, जब आडेशान कह रही थी कि मैं इसे नहीं रोक पा रही, तब आडेशान यही सोच रही थी कि उसने यहाँ पर 3 बार इस ऑर्ब को यूज कर लिया है और अब ये सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। और तभी अपनी आडेशान वो चांस अपने रोनान को देखती है और उससे कहती है कि तेरे पास वो पावर है जिससे तू वो जायंट्स को हरा पाया है और तू ही वो एक चाबी है जिससे तू इस वर्ल्ड को एंड होने से रोक सकता है। और अगर तुझे सच में बहुत जल्दी से चीजें सीखनी है तो तू फिलियन एकेडमी में जा सकता है और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वॉरियर्स है जो जरूर तेरी हेल्प करेंगे। और फिर हम अपने रोनान को देखते हैं जो उस पेड़ में अपना सर मारे जा रहा है और कह रहा है कि ये एक ड्रीम हो सकता है, आखिर कैसे वो मुझे अचानक से अपने टाइम में पीछे भेज सकती है। लेकिन तभी अपना रोनान देखता है कि वो सच में अपने पिछले वाले टाइम में आ चुका है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अब की बार वो अपनी बहन को बचा सकता है, क्योंकि वो अभी अपने पिछले वाले टाइम में आ चुका है, जिससे वो भाग के अपने बहन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो कुछ लड़कों को देखता है, जिधर कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे हैं और उससे उसके पैसे भी छीन लिए हैं। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि उस लड़के को किसी ने बांध के नहीं रखा है, बल्कि एक लड़की ने उसको अपने मैजिक से टांग के रखा है। और तब वो लड़की उससे कहती है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसे अभी नीचे उतार देना चाहिए। और वो दूसरे जो लड़के थे वो उस लड़के को बुली कर रहे थे और उससे और पैसे मांग रहे थे। और तब वो लड़का कहता है कि जो बाकी के पैसे है वो मैंने सब खर्च कर लिए है, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी तो उनकी दवाई के लिए मैंने वो पैसे खर्च कर दिए। और तभी वो लड़का कहता है कि मुझे तेरी माँ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पैसे चाहिए। और फिर उसे एक थप्पड़ मारता है और वो उस लड़की से कहता है कि इसको पेड़ के ऊपर ले जाओ। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ पर कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। और ऐसे वो डर डर के कह रही थी। और तभी वो लड़का कहता है कि अपना मुंह बंद करो और जैसा कहा मैंने वैसा करो, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको भी वहाँ पर टांग दूंगा। और तब वो लड़की कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं मैजिक लोगों की भलाई के लिए यूज करूंगी और लोगों को दिखाऊंगी कि आखिर मैं भी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको पता नहीं क्यों कह नहीं पा रही कि मैं इसे नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ। लेकिन मुझे तब भी इससे कहना पड़ेगा। और फिर ऐसे उससे कहती है प्लीज मत करो ऐसा। लेकिन तभी अपना रोनान उसके पीछे आकर उसके सर पर एक लकड़ी से मारता है और कहता है उस बेचारे बच्चे को तंग करना बंद करो, जिससे वो लड़का
सही सलामत नीचे गिर जाता है। और तभी एक बुली एस्ले को मारने वाला था, तभी उसके आगे अपना रोनान आ जाता है और एस्ले को कहता है कि वो तो एक लूजर है, उसको तुम भूल जाओ। और हाँ, मुझको तुमसे थोड़ी बात करनी है और तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। जिससे वो जो बुली था वो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और तब अपना रोनान एस्ले से पूछता है कि आखिर तुमने टेलीकिनेसिस कहाँ से सीखी। और तब एस्ले उससे बताती है कि मैंने एक मर्चेंट के पास से एक मैजिक बुक को खरीदा था और फिर मैंने उससे टेलीकिनेसिस सीखी थी। और तब अपना रोनान उससे कहता है तुम बस मैजिक बुक से इतनी अच्छे से टेलीकिनेसिस सीख चुकी हो। और तब वो सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे को लगता है कि ये उन जायंट्स के सामने इफेक्टिव रहेगा। लेकिन तभी वो जो बुली था वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जिससे अपना रोनान उसे नोटिस करता है और कहता है तो इसके पास तलवार भी है। लेकिन तभी वो बुली उससे कहता है कि आखिर तूने मुझको इग्नोर कैसे किया, और फिर उसे स्वॉर्ड से मारने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो तलवार रोनान को छूने वाली थी तभी अपना रोनान उसे डॉज कर लेता है, जिससे वो बुली उससे कहता है कि आखिर तूने इतनी जल्दी कैसे डॉज कर लिया। और तब हमें बताया जाता है कि जो अपना रोनान है वो भले ही टाइम में पीछे आ चुका है, लेकिन जो उसके इंस्टिंक्ट्स है वो अभी भी उसके पास है, इसलिए वो इस अटैक को आराम से डॉज कर पाया। और तभी वो बुली उससे कहता है वाह, तेरे पास तो क्या ही खतरनाक लक होगा, इसलिए तू इस अटैक को आराम से डॉज कर लिया। और तब बुली उससे कहता है अपने घुटने पर आ जा और मुझसे भीख मांग ताकि मैं तुझे माफ कर दूं, और अगर तूने मुझसे ऐसा किया तो मैं तेरा बस एक ही हाथ काटूंगा, और अगर तू मर भी जाता है तो मैं तेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और तब अपना रोनान उससे कहता है क्या तूने मेरी सिस्टर के बारे में कुछ कहा। तभी वो बंदा कहता है हाँ, मैं जब भी उसे देखता हूँ तब मुझे उसके दबाने के मन करते हैं। लेकिन ऐसा सुनते ही अपने रोनान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी वुडन की स्वॉर्ड से ही उस बुली का एक ईयर काट देता है। वैसे मैं तो कहूँ अपने रोनान को सीधा उसकी गर्दन काटना था, खैर कोई नहीं। और तभी अपना रोनान उसके पास आके कहता है और उसे 2-4 गालियां सुना देता है। और फिर हम देखते हैं कि जो उस बुली के दोस्त थे वो सोचने लगते हैं कि आखिर उसने ये किया कैसे, उसने सिर्फ एक लकड़ी से एक बंदे का कान काट दिया। और तभी अपना रोनान उससे कहता है तो क्या तुमने यहाँ पर एंटरटेन किया, और अगर तुम्हारा भी हाल ऐसा नहीं हो तो जल्दी से इसको मेरे सामने से ले जाओ, नहीं तो अगली बार इसका सर काट दूंगा। और हाँ, उस बच्चे से जितने भी पैसे लिए हैं वो सब का सब उसको वापस दे दो। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना रोनान है उसने उस बच्चे को पैसे दे दिए, लेकिन तभी वो बच्चा कहता है कि ये पैसे उतने नहीं है जितने उनने मेरे से लिए थे, ये काफी ज्यादा है। जिससे अपना रोनान कहता है रखो रखो, तुम अपने पास रखो। लेकिन तभी वो बच्चा उसे थैंक यू कहने लगता है, जिससे अपना रोनान कहता है कि मुझे मेंशन नहीं करो और अपने घर चले जाओ। और फिर हम एस्ले को देखते हैं जो उस बच्चे के पास आके कहती है कि मुझे माफ करना, मैं वैसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बुली मेरे ऊपर दबाव डाल रहा था, इसलिए मैं काफी ज्यादा डर चुकी थी और मैं खुद को रोक नहीं पाई। और फिर उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी वो बच्चा कहता है कि मैंने वो नोटिस किया जब तुम रो रही थी और तुम ये सच में नहीं करना चाहती थी, और तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह हो, तो खुद पर इतना ज्यादा ब्लेम मत डालो एस्ले, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। और फिर ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे अपना एस्ले और रोनान यहाँ पर खड़े हुए थे। और तभी अपना रोनान उससे कहता है एस्ले, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, जिससे एस्ले भी लाइक हाँ बिल्कुल। और तब अपना रोनान उससे कहता है कि मैं तुमसे ठीक 3 दिन बाद मिलूंगा, और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि अपना रोनान अपने घर पे आ चुका है और यहाँ पर वो कुछ फूल्स को भी लेके आया है, क्योंकि उसकी बहन को ये फूल काफी ज्यादा पसंद है। और ऐसा सोचकर वो शर्मा जाता है, लेकिन तभी उसको आवाज आती है कि मैंने सोचा कि बाहर कोई होगा, कि क्या ये तुम हो रोनान। और ऐसा सुनकर रोनान को कुछ याद आने लगता है। वो देखता है कि जब वो फाइनल सोल्जर की तरह फाइटिंग कर रहा था, वो भी हजारों बार, और अब जाके मैंने अपनी सिस्टर को देखा है इतनी देर के बाद, तो क्या मैं इससे माफी मांगू कि मैं अपने घर को छोड़ के गया था, या फिर मैं इससे कहूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया था, मैंने बहुत ज्यादा घंटे यही सोचते बिता दिए कि आखिर मैं कैसे अपनी बहन से मिल पाऊंगा, और वो भी तब जब मैं एक पैनल सोल्जर था। और अभी के टाइम पर हम देखे तो उसकी बहन उससे कहती है तुम आज घर पर बहुत जल्दी आ गए, जिसे देखकर अपना रोनान काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और उससे कहता है हाँ मैं वापस आ गया। और तब रोनान सोचता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन को फिर से देख पाऊंगा। और फिर हम उसकी बहन को देखते हैं जो उसके भाई को थोड़ा टीज कर कर कहती है कि वाह इतने सारे फ्लावर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो इसकी बहन है इसका नाम इरेल है, और वो उससे कहती है कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, मैं अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिससे अपना रोनान कहता है मुझे भी देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा प्रेजेंट अच्छा लगा। और तभी अपना रोनान उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि तुम अभी कितने साल के हो। जिससे अपनी एरेल उससे कहती है तो क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं, मैं अभी 22 ईयर्स की हूँ, और वैसे तुमने ये पूछा क्यों। जिससे अपना रोनान कहता है वो मैं बस अचानक से भूल चुका था। और तभी एरेल कहती है आखिर तुम ऐसी चीजें कैसे भूल सकते हो। और फिर अपना रोनान सोचता है कि आखिर मेरी बहन अभी 22 साल की है, तो इसका मतलब ठीक अभी से 10 साल बाद वो लोग हम पर अटैक करेंगे। और फिर उसकी बहन उसके पास आती है और चेक करने लगती है कि आखिर तुझे फीवर तो नहीं है। लेकिन इसकी बहन तो सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है।
और फिर उसका भाई उससे कहता है कि अभी भी बहुत ज्यादा काइंड है और बहुत ज्यादा वार्म हार्टेड, और मैं यही विश करूंगा कि ये मोमेंट कभी भी खत्म नहीं हो, और इसलिए ठीक 10 साल बाद मुझे अपनी बहन को बचाना ही पड़ेगा। और फिर अपना रोनान उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, और तभी एरेल उससे कहती है क्या कहना है, और तब रोनान उससे कहता है कि मुझको भी एक एकेडमी में ज्वाइन होना है। जिससे एरेल सोचती है एकेडमी, सच में तुम सच में एकेडमी में ज्वाइन होने वाले हो, और तुमने अचानक से ये कैसे मन बना लिया कि तुम सच में एक एकेडमी में ज्वाइन होगे। और ऐसा सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और उससे कहने लगती है कि मुझे पता था ये टाइम जरूर आएगा जब तुम किसी एकेडमी में ज्वाइन होगे, और तुम वैसे भी पहले से ही नेचुरल जीनियस हो। और तभी एरेल उससे कुछ दिखाती है और कहती है कि ये मैंने सरप्राइज गिफ्ट रखा था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और तब अपना रोनान उससे देखता है और कहता है इतने सारे कॉइन्स तुम ये कहाँ से लाए। जिससे अपनी एरेल कहती है कि बस मैंने ये तुम्हारे सरप्राइज के लिए बचा के रखे थे। और तभी एरेल उससे कहती है कि आखिर तुम कौन सी एकेडमी में जाओगे। और तब अपना रोनान कहता है कि मैं फिलियन इंपेरियल एकेडमी में जाऊंगा। जिसे देखकर अपनी रोनान काफी ज्यादा शॉक होती है। फिर हमें द इंपेरियल एकेडमी के बारे में बताया जाता है जो पूरे एम्पायर के अंदर सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और पूरे कॉन्टिनेंट्स में जितने भी बेस्ट टीचर्स है वो सभी इस एकेडमी के अंदर है। और जो इंपेरियल फैमिली है उसके ज्यादातर बच्चे इसी एकेडमी में पढ़ाई करते हैं, और इस एकेडमी की रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो एकेडमी है ये एक हीरो फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर अपनी ग्रैंड मार्शल एडेशान भी पड़ी हुई है। और फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके नाम हमको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और हम देखते हैं श्लीफन द स्वॉर्ड्स मास्टर को, और फिर हम देखते हैं द विंटर विच को, और ऐसे कैरेक्टर हमको बताए जाते हैं। और तभी अपना रोनान कहता है कि अगर मुझे उस एकेडमी में जाना है तो मुझको बहुत अच्छी खासी फीस पे करनी पड़ेगी, और मैंने अपनी बहन को ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं सोचा था। और तभी उसके सामने एस्ली आ जाती है, और तब अपना रोनान उससे कहता है कि अभी मुझे तुझे टेस्ट करना पड़ेगा। जिससे अपनी एस्ली कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। और तब अपना रोनान कहता है कि उतना ज्यादा भी सीरियस नहीं है, तुम्हें बस मुझे अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से जितना हो सकता है उतना मुझे ऊपर की साइड लिफ्ट करना होगा। और तब एस्ली कहती है तो क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर टेलीकिनेसिस यूज करूं, लेकिन क्यों, ये डेंजरस भी हो सकता है। जिससे अपना नोरान उससे कहता है कि डेंजरस नहीं होगा, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ और ज्यादा टेंशन मत लो, ये मुझे मार नहीं देगा। जिससे अपनी एस्ली मान जाती है, और तभी एस्ली की मैजिक से इनविजिबल हैंड्स बाहर आते हैं, और वो रोनान को सच में टेलीकिनेसिस की पावर से उड़ाने लगती है, मतलब ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लगती है। जिससे अपना रोनान कहता है इसका मैजिक कल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और हम देखते हैं कि अपना रोनान हवा में उड़ रहा है। और तब अपना रोनान कहता है कि जो मेजर्स होते हैं उनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो टेलीकिनेसिस होते हैं उनको ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये टैलेंट सबसे ज्यादा रेयर होता है। और तब अपना रोनान कहता है इसका मतलब एस्ली एक बहुत बढ़िया क्रूशियल प्लेयर बनेगी, और फ्यूचर बैटल के अंदर ये जायंट्स के खिलाफ काम आएगी। और तब एस्ली कहती है रोनान मैं इतनी ज्यादा देर तक इसे यूज नहीं कर सकती, तो क्या मैं तुम्हें नीचे ले आऊं। तब अपना रोनान कहता है कि मुझे थोड़ी देर तक और ऊपर रखो, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नीचे आराम से आ जाऊंगा। और तब अपनी एस्ली कहती है कि आखिर तुम वो कैसे करने वाले हो। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना रोनान है वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और नीचे आ जाता है और कहता है कट थ्रो माय माना। जिससे एस्ली उससे कहती है कि अभी अभी तुमने क्या कहा। और तब अपना रोनान उससे कहता है कि वो उतनी बड़ी बात नहीं है, तो उसे छोड़ो। और तब अपना रोनान सोचता है कि लगभग यही वो टेक्निक थी जिस वजह से मेरी तलवार उस जायंट के सामने टिक पाई। और तब अपना रोनान एस्ली से कहता है तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया है, और उसे एक बैग देकर कहता है कि चलो अब मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, हमको सुबह से पहले एक मिशन को पूरा करना पड़ेगा। और फिर अपना रोनान कहता है कि ये उसका पहला चैप्टर है जिधर तुम रोनान की टेल बनोगी। और फिर हम देखते हैं कि जो अपनी एस्ली है वो रोनान से कहती है क्या मैंने गलत सुन लिया रोनान, क्या हम सच में फिलियन एकेडमी में जाएंगे, ऐसी एकेडमी जिसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरियर्स है, और तुम मुझको भी तुम्हारे साथ ले जाओगे। जिससे अपना रोनान कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तुमको भी अपने साथ फिलियन एकेडमी में लेके जाऊंगा। तभी रोनान कहता है क्या तुम सच में नहीं जाना चाहोगी मेरे साथ। जिससे अपनी रोनान कहती है कि ये वो बात नहीं है। फिर वो बताती है कि तुम एक गिफ्टेड फाइटर हो और मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तो किसी भी चीज में अच्छी नहीं हूँ, और मैं काफी ज्यादा डरती भी हूँ। जिससे अपना रोनान उससे कहता है एस्ली क्या तुम सच में पूरी जिंदगी उस बुली के साथ रहना चाहती हो जो दूसरों को बुली करते हैं, क्या तुम सच में वैसे जिंदगी जीना चाहती हो, और तुम्हारी वीकनेस वो कोई परमानेंटली नहीं रहेगी, तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे में काफी सारी चीजें हैं जो तुम चेंज कर सकती हो, तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करो, और अगर तुमने अपने टाइम को वेस्ट किया तो तुम्हें इसका रिग्रेट होगा, बिल्कुल मेरी ही तरह। फिर हम देखते हैं कि अपना रोनान एक बैटल फील्ड में खड़ा हुआ है और सोचता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा रिग्रेट किया था। और फिर अपना रोनान उससे कहता है गुड, एस्ली तुम बहुत ही जल्दी ग्रो करोगी, तो क्या अभी हम शुरू करें हमारे पहले चैलेंज को। जिससे एस्ली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है, और वो रोनान से कहती है हाँ जरूर। और हम देखते हैं कि अपना रोनान एक क्रीपी स्माइल बना रहा है और कहता है कि ये वर्क कर गया एस्ली के सामने। और हम देखते हैं कि एक कैंप फायर चल रहा है, और तभी एस्ली उससे कहती है रोनान सच में मैं समझ गई, लेकिन सच में ये हमारा पहला चैलेंज है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लूना गॉब्लिन बैठा हुआ है, और इसके साथ इसका पूरा एक ग्रुप है जो यहाँ
पर आराम कर रहे हैं। और तब रोनान एस्ली से कहता है, क्यों एस्ली, ये तो तुम्हारे लिए एक पीस ऑफ केक होगा नहीं? और तब रोनान उससे कहता है, तो क्या हम शुरू करें? और तब हमें रोनान बताता है क्या कि लूना गॉब्लिन्स क्या होता है। ये एक म्यूटेंट टाइप के गॉब्लिन्स होते हैं जिनकी स्किन एकदम येलो टाइप की होती है और इनकी बॉडी हिडियस टाइप की होती है। और यही उनकी डिफरेंशिएशन है कि वो दूसरे गॉब्लिन से अलग है। लेकिन जो मेन फीचर है लूना गॉब्लिन्स का वो ये है कि जो लूना गॉब्लिन्स है वो ट्रेजर से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। ये लोग मर्चेंट्स को अटैक करते हैं और उन्हें मार देते हैं और बाकी का ट्रेजर्स अपने साथ ले जाते हैं और फिर ट्रेजर को लेकर ये लोग पार्टी करते हैं। लेकिन तभी जब पूरा चांद निकला हो, और अभी के टाइम पे पूरा चांद निकला होता है, और तब अपना रोनान उससे कहता है कि आज हम गॉब्लिन्स के सारे ट्रेजर्स चुरा ले गए। और तब अपनी एस्ले कहती है कि गॉब्लिन्स ऐसे ट्रेजर्स के साथ पार्टी करते हैं, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, ये तुमने कहाँ से सुना रोनान? जिससे रोनान कहता है कि बस मैंने ये चीज कहीं से सुन ली थी। और तब अपना रोनान सोचता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, इसके बारे में मैं इसे नहीं बता सकता। और तब रोनान एस्ली से कहता है कि अब तुम टेलीकिनेसिस की पावर को यूज करके उनके ट्रेजर्स को इस बैग में भरोगी। ये बहुत ज्यादा सिंपल है ना एस्ली? जिससे एस्ली थोड़ी सी डरी हुई होती है और कहती है ये इतना भी आसान नहीं है, और अगर मैंने कोई भी एक मिस्टेक कर दी तो वो लोग जरूर जाग जाएंगे और फिर हम डेंजरस मुसीबत में आ सकते हैं। हमें कुछ और करना चाहिए, ये काफी ज्यादा रिस्की है। और फिर अपना रोनान उससे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा डर रही हो। और फिर रोनान उससे कहता है कि हमारे पास अभी करने के लिए सिर्फ दो चीजें हैं। सबसे पहला, हमें पैसों को हासिल करना पड़ेगा ताकि हम फेलियन एकेडमी के अंदर ज्वाइन हो सके, और दूसरा रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस। पैसा एक अलग चीज है, लेकिन जो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है ये अभी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिधर हम अपनी लाइफ को रिस्क में डालें और एक्यूमुलेट करें रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को। और इस वजह से ये जो गॉब्लिन्स है ये हमारे लिए परफेक्ट टारगेट्स है। हम यहाँ पर पैसे भी ले सकते हैं और फाइट का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो क्या मैं गलत हूँ या फिर तुम्हारे पास कुछ अच्छा आइडिया है? जिससे अपनी एस्ले डर के कहती है नहीं नहीं लेकिन। और तभी अपना रोनान कहता है ठीक है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और अभी हम देखते हैं कि पूरा चांद निकला हुआ है और अपनी एस्ले वहाँ के ट्रेजर्स को अपने टेलीकिनेसिस की पावर को यूज करके वो सारा ट्रेजर अपने बैग में रख रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ने अपने दोनों बैग को भर दिया फुल ऑफ ट्रेजर से। और तभी रोनान एस्ली को कहता है देखा मैंने तुमको कहा था कि कोई भी रियल एक्सपीरियंस को नहीं हरा सकता। और तब अपनी एस्ली कहती है हाँ तुमने सही कहा। और तब अपना रोनान सोचता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि एस्ली सच में इन सबको ले आएगी, और ये उसने कितनी जल्दी कर दिया। ये सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है जितना मैंने सोचा था। और फिर रोनान अपनी क्रीपी स्माइल से कहता है फाइनली मैंने एक परफेक्ट एक्यूप्लेंस ढूंढ लिया है। और यहाँ पर रोनान कहता है चलो अब हमने अपने दोनों बैग्स भर लिए हैं, तो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी हम एक बर्ड को देखते हैं जो जंगल की तरफ जा रहा था, और उसके पीछे कुछ लोग जा रहे थे जो उस बर्ड को पकड़ रहे थे और काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे। और तभी अपना रोनान कहता है आखिर ये क्या चल रहा है? ये साले फूल्स इतनी रात को भी आवाज कर रहे हैं, जिससे वहाँ के गॉब्लिन्स जाग जाते हैं और देखते हैं कि उनका ट्रेजर वहाँ पे है ही नहीं। और तभी वहाँ पर सभी गॉब्लिन्स उठ जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। और तभी वो गॉब्लिन्स अपनी एस्ली और रोनान को देख लेते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 1 एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसका सेकंड एपिसोड भी लेके आऊंगा। और बाकी अपना ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट उसके एपिसोड्स भी आते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।